शंकर मस्तक पर चंदा। पिता तुम्हारे है शिव शंकर मस्तक पर चंदा। पिता तुम्हारे है शिव शंकर मस्तक पर चंदा। माता तुम्हारी पार्वती माँ, माता तुम्हारी पार्वती माँ। जाने जगत बंदा मारा विघ्न हरो, मारा विघ्न हरो। महाराज गजानन गौरी के नंदा, मारा विघ्न हरो। महाराज गजानन गौरी के नंदा। वाहन सुंड सुंडाड़ा परसा हाथ लेंदा। मूसक वाहन सुंड सुंडाड़ा हरसा हाथ लेंदा। मूसक वाहन सुंड सुंडाला परसा हाथ लेंदा। मूसक वाहन सुंड सुंडाड़ा फरसा हाथ लेंदा। गले बैजंती माल विराजे, गले बैजंती माल विराजे। चढ़े पुष्प गंगा मारा विघ्न हरो, मारा विघ्न हरो। महाराज गजानन गौरी के नंदा, मारा विघ्न हरो। महाराज गजानन गौरी के नंदा। तुमको नहीं मनाता उसका भाग्य मंदा। जो नर 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 थारी करे सेवना, जो नर थारी करे सेवना। चले रे जग धंधा मारा विघ्न हरो, मारा विघ्न हरो। महाराज
गौरी के नंदा मारा विघ्न हरो महाराज गजानन गौरी के नंदा। जय हो। जजमान जी से निवेदन है कि महाराज जी मंचासीन हो चुके हैं, हमारी आवाज उन तक पहुंच रही हो तो उनसे निवेदन है कि अति शीघ्र कथा प्रांगण में पहुंचे। हमारे जजमान जोड़ों से निवेदन है कि अति शीघ्र कथा प्रांगण में पहुंचे। महाराज जी मंचासीन हो चुके हैं, अति शीघ्र कथा प्रांगण में पहुंचने की कृपा करें। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। बोलिए वेद व्यास जी महाराज की जय हो। महाराज विघ्न हरो महाराज गजानन गौरी के नंदा मारा विघ्न हरो महाराज गजानन गौरी के नंदा। मंच पे आए, महाराज जी को तिलक पुराण पूजन कर तिलक लगाए महाराज जी। विघ्न हरण मंगल करण विद्यावर देता, विघ्न हरण मंगल करण विद्यावर देता। कहता दास राम भजन से, कहता दास राम भजन से मिटे पाप फंदा। मारा विघ्न हरो, मारा विघ्न हरो महाराज गजानन गौरी के नंदा। मारा विघ्न हरो, मारा विघ्न हरो महाराज गजानन गौरी के नंदा। मारा विघ्न हरो महाराज गजानन गौरी के नंदा, गौरी के नंदा, गौरी के नंदा। बोलिए गजानन महाराज की जय हो। जय हो। सभी ग्रामवासी महानुभाव, भावी भक्तगण, परम पूजनीय माताएं, बाल गोपाल, युवा साथी, परिवार में पधारे हुए सभी गणमान्य अतिथिगण, आप सभी से अनुनय है, निवेदन है, प्रार्थना है कि कथा का समय हो चुका है। जहां तक भी हमारी आवाज कर्णप्रिय हो, समय का ख्याल रखते हुए पानसे परिवार में मां भगवती प्रांगण में पदार्पण कर कथा का रसामृत पान कर अपने जीवन को धन्य बनाएं। अंतिम दिवसीय कथा है, बहुत कम समय के लिए कथा का शुभारंभ होना है। जहां तक भी ग्राम में, नगर में, क्षेत्र में मेरी आवाज कर्णप्रिय हो, समय का ख्याल रखते हुए यथावत मां भगवती प्रांगण में पदार्पण कर कथा का रसामृत पान करें। जय श्री सीता राम।
हरि ओम। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षर्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु प्रथदसवा मरुतः पृथ्वी न मातरा शुभं यमानो। ओम श्रीमन्नारायणाय नमः। नमो भगवते वासुदेवाय। लक्ष्मी नारायणाय नमः। जय हो। श्री राधे। जय हो श्री राधे। जय हो। और हमारे 2-3 जजमान अभी नहीं आए हैं, राजा परीक्षित बन के जो बैठे हैं, अगर उनकी आवाज, हमारी आवाज उनके कर्णेंद्रिय में जा रही हो, दौड़ते भागते चले आए। जय हो श्री राधे। आए अपनी वाणी का शुभारंभ करें। वंशी विभूषित करा नवनीरदाभात पीतांबरा दरुणबिंब फलाधरुष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखा मुखारविंदम त्रिनेत्रां श्रीकृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। वसुदेवसुतं देवकंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदो वंदे कृष्णो जगद्गुरु। जहीं के सुमिरन ध्यान ते शकल वतन शुभ काज सो गणेश वाणी सहित आन विराजो आज। सिद्धि सकल आनंद करण मंगल मोद निधान लक्ष्मण सीता सहित
रामचंद्र भगवान। भरत शत्रुघ्न द्रवहु सकल सो कृपा आगार। चरण कमल अति प्रेम सो बंदहु बारंबार। बंदहु पद धरि धरि निशिर महावीर हनुमान। आय की आसन लीजियो तेज पुंज बलवान। भागवत के तिलक में माहो सहायक आए। चूक पड़े जो अर्थ में दीजो आप बताए। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, सरस्वती मैया की जय हो, गणेश जी भगवान की जय हो, ताप्ती महारानी की जय हो, श्री गुरु साहब बाबा की जय हो, संत श्री सिंगाजी महाराज की जय हो, ग्राम के सभी देवी देवताओं की जय हो, सनातन धर्म की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। जय हो। आए एक छोटा सा नाम संकीर्तन। कल कृष्ण जन्म की आपको कथा सुनाई। भगवान की लीला अनंत है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। मैंने पहले ही दिन बताया था कि भागवत पुराण में 18,000 श्लोक हैं और 3 दिन में मैंने 7 दिन में 3 श्लोक का भी अर्थ आपको नहीं बताया। ये कड़वा सत्य है। जिस कथा को सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को 7,000 वर्ष तक बताई, वो कथा क्या 7 दिन में संपूर्ण हो जाएगी? लेकिन पारायण बराबर महाराज जी के द्वारा करवाया और अंत में एक श्लोक की भागवत कह के पूर्ण विराम की तरफ पहुंचेंगे। जन्म की अनन्य लीलाएं हैं, मैं आपको अवगत करवाता हूं। आए छोटा सा नाम संकीर्तन करें, उसके बाद कथा में प्रवेश करेंगे। आना आना हो शिव त्रिपुरारी, हमारे हरि कीर्तन में आना आना हो शिव त्रिपुरारी, हमारे हरि कीर्तन में आना आना हो शिव त्रिपुरारी, हमारे हरि कीर्तन में आना आना हो शिव त्रिपुरारी, हमारे हरि कीर्तन में हरि कीर्तन में श्यामा के भजन में हरि कीर्तन में श्यामा के भजन में श्यामा के भजन में रामा के भजन में श्यामा के भजन में रामा के भजन में आना हो शिव त्रिपुरारी, हमारे हरि कीर्तन में आना आना हो शिव त्रिपुरारी, हमारे हरि कीर्तन में। आप भी आना भोले गौरा को लाना, आप बिना न भोले गौरा को लाना, गौरा को लाना मैया गौरा को लाना, गौरा को लाना मैया गौरा को लाना, डमरू बजाते चले आना हमारे हरि कीर्तन में, डमरू बजा
गाते चले आना हमारे हरि कीर्तन में। आना आना हो शिव त्रिपुरारी हमारे हरि कीर्तन में। आना आना हो शिव त्रिपुरारी हमारे हरि कीर्तन में। जय हो भोलेनाथ। आप भी आना भोले विष्णु को लाना। आप भी आना भोले विष्णु को लाना। विष्णु को लाना भोले विष्णु को लाना। विष्णु को लाना भोले विष्णु को लाना। लक्ष्मी को संग ले आना हमारे हरि कीर्तन में। लक्ष्मी को संग ले आना हमारे हरि कीर्तन में। आना आना हो शिव त्रिपुरारी हमारे हरि कीर्तन में। आना आना हो शिव त्रिपुरारी हमारे हरि कीर्तन में। 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 शंकर भगवान की जय हो। आने वाले को जाना है। बस ये 7 दिन की भागवत और जीवन में कोई फर्क नहीं है। कितना उत्साह कितनी उमंग 7 दिन में थी और 7वें दिन यहाँ 5 घंटे के बाद कोई आदमी नहीं दिखेगा। यही जीवन का सत्य है। 7 दिन में जैसा चाहे अपने जीवन को सुखमय बना लो, क्योंकि 7वें दिन छोड़ करके दुनिया जाना है। इसीलिए भागवत पुराण 7 दिन का ही विषय है। यही दिनों को देख करके हम अपने जीवन का आकलन कर सकते हैं। तो आए, कल नंद बाबा कौन है, यशोदा कौन है? भगवान जन्म लेते हैं कारागार में देवकी वसुदेव के यहाँ और सुख देते हैं नंद यशोदा को। तो इनने क्या त्याग किया, इनका कहाँ त्याग हुआ, ये सारी कथाओं से मैंने कल आपको अवगत करवाया। गोविंद की बाल लीलाओं का वर्णन अनन्य है। कृष्ण की लीला योग लीला है। कृष्ण ने जो किया उसको प्रयोग नहीं करना चाहिए, और राम ने जो किया उसको प्रैक्टिकल करना चाहिए, उसको प्रयोग करना चाहिए। क्योंकि राम की जो लीला है वो प्रयोग लीला है, और कृष्ण की जो लीला है वो योग लीला है। भगवान की कथा को सुनकर के आनंदित होकर धर्म परायण और त्याग करना चाहिए। वो बड़ा सुंदर विषय। नंद बाबा के यहाँ बड़ा आनंद हो रहा है। भगवान के आगमन का पता चला। एक नहीं 2-2 बालक आए। पूरे गांव की ब्रजमंडल की गोपिकाएं आ गई। कोई भोजन बना रही थी, तवा पे रोटी छोड़कर आ गई। कोई नहा रही थी, आधे शरीर में साबुन लगा आ गई। भगवान का एक नाम मोहन भी है। मोहन का मतलब जिसको देखने से मन मोहित हो जाए, सृष्टि को अपने तरफ। कृष्ण का मतलब होता है आकर्षण। कृष्ण का मतलब ही आकर्षण है। अगले को अपने तरफ आकर्षित करना वो कृष्ण है। कृष्ण का मतलब हमारे तरफ खींच करके आना। भगवान की ऐसी अनन्य लीलाएं हुई। बड़े दूर दूर से गोप गोपिकाएं आ रहे हैं, भगवान के दर्शन कर रहे हैं।
और बड़े अपने जीवन को धन्य मान रहे हैं। शंकर भगवान स्वयं आते हैं भगवान के दर्शन करने के लिए। भूत भावन भोलेनाथ ने आकर के प्रणाम किया है। अनन्य लीलाएं भगवान ने यहाँ की है। भगवान का नामकरण संस्कार किया। गर्गाचार्य जी आए, नामकरण संस्कार हुआ, बड़ा आनंद हुआ। बाल लीलाओं को आपने सुना ही होगा। भगवान ने माखन चुराया है, भगवान ने रास लीला की है। रास लीला में शिव और पार्वती दोनों आते हैं। ऐसी अनन्य लीलाएं करी। अब कुछ लीलाएं ऐसी हैं जिनका महत्व अलग है। प्रलय द्वापर में भी आया था। ये द्वापर में जब कृष्ण अवतार हुआ था तब ये धरती नहीं थी, आकाश नहीं था, कुछ नहीं, जहां तक नजर जाती पूरा पानी ही पानी, अथाह जल। अब यहाँ शंका होती है कि प्रलय एक बार नहीं अनेक बार आया, लेकिन द्वापर में जो प्रलय आया था, प्रलय किसने किया था? देवराज इंद्र ने। इंद्र ने प्रलय क्यों किया, थोड़ी सी वो कथा पे अपन चलते हैं। पहले समय में हमारे देश में इंद्र का पूजन हुआ करता था। अब इंद्र का पूजन क्यों होता था कि इंद्रदेव का पूजन करते थे, इंद्रदेव प्रसन्न होते थे, तब वो मेघ को भी भेजते थे। मेघ बदरा के पार जाता था, बदरा बारिश बन के बरसता था, तब ये पृथ्वी पे हरा भरा पानी, जल, फसल पैदा हुआ करती थी। भगवान का जब प्रादुर्भाव हुआ, भगवान बड़े हुए, 8 साल की उम्र की बात है ये। जब भगवान की 8 साल की उम्र हुई तो भगवान ने, जब नगर के लोग, नंद बाबा, गोपगण सारे गांव में तैयारी कर रहे हैं, घरों घर मालपुआ बन रहे हैं, हर घर से एक एक ध्वजा तैयार हो रही है, तब भगवान ने नंद बाबा से पूछा, बाबा अपने गांव में इतना उत्साह, इतना सुख, इतना चैन, इतना आनंद आज क्यों आ रहा है? आप हमारे को बताओ कि ये किसके पूजन की तैयारी हो रही? तो नंद बाबा ने कन्हैया लाल को बताया कि बेटा अपन इंद्र का पूजन करते हैं। क्यों करते हैं? इंद्र का पूजन इसलिए करते हैं कि इंद्र बारिश करता है, फिर क्या होता है, फिर जमीन पे घास उगती है, फिर बोले अपनी गाय धेनु उस घास को खाती है, फिर बोले वो दूध ज्यादा देती है, और दूध ज्यादा देती तो बेटा तेरे को माखन मिश्री मिलता है। इन्हें कहा बाबा देवराज इंद्र रिश्वत लेकर के अगर पानी बरसा रहे हैं तो आज से देवराज इंद्र का पूजन नहीं होगा। इनने कहा बेटा ऐसा नहीं बोलते, तुम बच्चे हो, तुम्हारे को समझता नहीं है। अब कृष्ण की पार्टी में पूरे युवा लोग थे, साम, निकुंभ, मनसुका, श्रीधामा। श्रीधामा अलग है, सुदामा अलग है, ध्यान देना। तो ये श्रीधामा वगैरह इनकी बाल लीलाएं, बाल गोपाल साथ में थे। कन्हैया लाल ने कह दिया आज से इंद्र का पूजन नहीं होगा, और तुम जो ये भोग लेकर के जाते हो, ये थाली भर भर के पकवान लेकर के जाते हो, क्या इंद्र इसको खाता है? तो बड़ा सुंदर नंद बाबा ने कहा बेटा देवराज इंद्र खाते नहीं, वो भाव के भूखे हैं, भाव का भोजन लगाया जाता, वो आकर के यहाँ इतना भोजन तो बोले जो खाता है उसको आप खिलाते नहीं हो, और जो नहीं खाता उसको भोग लगाते हो। बड़ी अच्छी बात कही। यही तो हमारा भी नियम है, जो खाता उसको खिलाते नहीं, और पोला के दिन मिट्टी के बैलों के सामने भोग लगाते। मालूम है कि उनने खाना नहीं है, और जो खाने वाले कोठे में गौ माता बंधी है उनको किसी ने आज तक नहीं लगाया भोग। लगाया क्या? बहुत से ऐसे घर हैं जिस घर में पहले रोटी गाय को खिलाई जाती है, पहली नहीं, पहले नहीं तो पहली बना के रख दी, खुद ने पेट भर खाया और आखिरी पर गौ माता को भोग लगाते। कुछ घर ऐसे भी है। तो पहली दो या मत दो, लेकिन पहले रोटी गाय को देना चाहिए, ये शास्त्र कहता है। और जो लोग नित्य प्रतिदिन पहले रोटी गाय को खिलाते हैं वो 33 कोटि देवी देवता को भोजन घर बैठे लगाते हैं। ध्यान देना, गौ माता के अंदर सारे देवताओं का वास है। लक्ष्मी से लगा के, इंद्र से लगा के, यमराज से लगा के, सारे देवी देवताओं का वास गौ माता के अंदर हुआ करता है। मैं ये बात दावे से कहूंगा कि किसी के घर में अगर संकट चला है, और कलयुग में पंडित उनसे तो पूछना ही मत, क्योंकि पंडित लोगों ने चिंदी का साग बना के कमाई करना चालू कर दिया है। जिनके यहाँ ज्यादा परेशानी है, बहुत संकट आ रहा है, या घर में बार बार बीमारी आ रही है, ईमानदारी से बता रहा हूँ, कहीं मत जाना, कोई मंदिर मत जाना, कोई पंडित भगत भूमका के पास मत जाना। कहाँ जाना? गौ माता के पास जाना, और गाय के पास जाकर के, सीधी गाय हो, गाय भी वैसी होना नहीं, आजकल गाय भी मारती है,
तो सीधी गाय के पास जाएं और जाकर के अपना संकट, अपना दुख गौ माता के कान में कहना और कहना, गौ माता मेरे जीवन में ऐसा क्या संकट है, 33 कोटि देवी देवता गंगा सहित आपके अंदर विराजमान है। गौ मां, मेरे परिवार का, मेरे जीवन के संकट का आप हरण करना। इतना कान में कह के प्रेम के 2 आंसू बहाकर देखना गौ माता के सामने और एक परिक्रमा गाय की लगा कर आना। अगर 1 महीना के अंदर आपको परेशानी का विकल्प नहीं मिल जाए तो बताना, पर कोई करे तो। भगवान ने आकर के गाय की सेवा करी है। यहाँ तो गाय को गंदी गंदी गाली बक रहे हैं, गर्व से कहते हैं गाय हमारी माता है और सदर बाजार बेचने ले जाता है। गाय को मरवाने का ठेका हिंदू ने लिया है, अदर समाज ने नहीं। ध्यान देना, जिस दिन हिंदू गाय बेचना बंद कर देगा उस दिन बड़े बड़े कसाई खाने अपने आप बंद नहीं हो जाए तो नाम बदलना। जब तक गाय दूध देती है हमने उसको घर में रखा और दूध देना बंद किया तो हम ही गाय को बेच डालते हैं और गर्व से कहते हैं गाय हमारी माता है। जब माँ बाप कोई काम के नहीं रह जाते तो उनको बेचा जाता है क्या? ऐसे ही गाय माँ है। और ध्यान देना, ये माँ तो केवल जन्म देकर के मर जाएगी, लेकिन अगर जन्म देकर के माँ मरी है तो वो गौ माता अपने बच्चे को भी पालती है और उसी के दूध से हमारा भी उदर पोषण होता है। ध्यान देना, मनुष्य की 4 माँ है और ये 4 माँ की सेवा करना पड़ेगा तब कल्याण होगा। पहली माँ जन्म देने वाली माँ, दूसरी माँ धरती माँ जो जन्म लेते बराबर भी अपनी गोदी में लेती है और मरने के बाद भी अपनी गोदी में जगह देती है। बुजुर्ग लोगों को देखना, उठते बराबर सबसे पहले पृथ्वी को प्रणाम करते हैं। ये संस्कार है सनातन धर्म के। तो पहली माँ जन्म देने वाली माँ, दूसरी माँ धरती माँ, तीसरी माँ गौ माँ और चौथी माँ महात्मा। ध्यान देना, इनको भी माँ की पदवी मिली है। महात्माओं की भी सेवा करना हमारा परम धर्म है। इतने की सेवा करने के लिए वो ब्रह्म को भी कृष्ण बन के आना पड़ा, राम बन के आना पड़ा। विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। ध्यान देना, या तो गाली बकी जा रही है, लठ से मारा जा रहा है, कईयों ने तो पैर तोड़ा डाले, कई ने पत्थर पटके हैं और हनुमान जी के मंदिर में घंटी बजाना चालू है। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे कि और घर में भरे। केवल मंदिर में जाकर सिर झुकाने से ही कल्याण नहीं होगा, भागवत के सुनने से ही कल्याण नहीं होगा। हमको हर मार्ग पे धर्म की रक्षा करना पड़ेगा। नहीं भागवत सुन के गए और उधर जाके बैल को कूट रहे हैं, क्या हो जाएगा कल्याण? किसी की जीव आत्मा को क्लेशित करना ये सबसे बड़ा पाप है। किसी के मन को दुखाना सबसे बड़ा पाप है। चाहे वो चींटी से लगा के हाथी हो, माता पिता से लगा के नौकर क्यों ना हो। ध्यान देना, भक्ति कठिन है भाई, कोई बिरला संत ने पाई। सबके बस की बात नहीं है भक्ति को प्राप्त करना। तो आ जाएं अपने स्टेशन पे। गांव के लोग मना करने लग गए, बुजुर्ग लोग, भैया अरे इंद्र का अपमान करेंगे, इंद्र नाराज हो जाएंगे, ये क्या कर रहे हो? इन्हें कहा नहीं नहीं नहीं, इंद्र का बिल्कुल आज से पूजन नहीं होएगा। जो खाता नहीं उसको खिला रहे और जो खाता उसके पास आज तक। बोले कौन की बात कर रहे हो तुम? इनने कहा गोवर्धन महाराज भूखे बैठे हैं, आज से इंद्र का पूजन बंद करो और गोवर्धन का पूजन चालू करो। अब इन कृष्ण की पार्टी में हजारों हो गए, तुम संघर्ष करो। झंडा लेके खड़े होने वाले ढेर है, चिल्लाने वाले, तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ है, बाद में जो भी हो देखा जाएगा। पर आदमी नारा जरूर लगाता है, हम तुम्हारे साथ है। ऐसे ही कृष्ण के साथ हजारों खड़े हो गए। जब हजारों खड़े हो गए, जिसका बहुमत ज्यादा, उधर सारे बुजुर्गों ने कहा भैया ये कहना मान नहीं रहा है, और कहना नहीं मान रहा है इसका मतलब कुछ न कुछ होनी होकर रहेगी। तो कृष्ण भगवान ने इंद्र का पूजन बंद करवाकर गोवर्धन महाराज का पूजन करने के लिए पूरे नगर के, पूरे ब्रज मंडल के लोग जा रहे हैं। अब भगवान ने विचार किया कि गोबर के पर्वत, गोवर्धन यानी गोबर का पहाड़,
ये कहीं भोजन करेगा। तो भगवान ने अपनी माया को बुलाया, कहा योग माया तुम आओ और आकर के ये पर्वत में गुप्त रूप से बैठ जाओ। ये जितने लोग भोजन लेकर के आ रहे हैं, जो मुंह खोलना कि पूरा भोजन तुमने खा जाना और मुंह खुला का खुला रहना चाहिए, नहीं इनको शंका हो जाएगी। भगवान की माया गई, जाकर के पर्वत राज के ऊपर विराजमान हो गई। इधर सारे ग्वाल बाल चले जा रहे हैं, चलते चलते 21 कोस की परिक्रमा भगवान ने नंगे पैरों की है। ध्यान देना, ये जीवन बार बार नहीं मिलता प्यारे, कभी समय मिले तो गोवर्धन महाराज की परिक्रमा जरूर लगाना चाहिए। अरे 50-55 के बाद क्या करोगे? एक बार देवताओं के दर्शन भी करना चाहिए, एक बार धर्म की परिक्रमा भी लगाना चाहिए। कृष्ण भगवान आगे आगे बांसुरी बजाते हुए चले, पीछे पीछे नंदग्राम के जितने युवा थे सारे के सारे चले, जाकर के 21 कोस की परिक्रमा लगाई और गोवर्धन महाराज की जय जयकार करते हुए पूजन कर रहे हैं। कैसे? मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, ना माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, ना माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, ना माने मेरो मनवा। ना माने मेरो मनवा, यू ना माने मेरो मनवा। ना माने मेरो मनवा, यू ना माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, ना माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, ना माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, ना माने मेरो मनवा। श्री राधे। गिरिराज पे फूल चढ़ते हैं, श्री गिरिराज पे फूल चढ़त है। श्री गिरिराज पे दूध चढ़ते हैं, श्री गिरिराज पे दूध चढ़त है। श्री गिरिराज पे फूल चढ़ते हैं, श्री गिरिराज पे फूल चढ़त है, श्री गिरिराज पे दूध चढ़ते हैं। श्री गिरिराज पे दूध चढ़त है। मैं 56 भोग लगाऊं मेरे वीर, ना माने मेरो मनवा। मैं तो 56 भोग लगाऊं मेरे वीर, ना माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, ना माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, ना माने मेरो मनवा। सात कोस के कर परिक्रमा, सात कोस की करु परिक्रमा। सात कोस के कर परिक्रमा। सात कोस की करु परिक्रमा। सात कोस की कर परिक्रमा। सात कोस की करु परिक्रमा। सात कोस की कर परिक्रमा। सात कोस की करु परिक्रमा। मैं तो मानस गंगा नहाऊं मेरे वीर, ना माने मेरो मनवा। तो मानस गंगा नहाऊं मेरे वीर, ना माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, ना माने मेरो मनवा।
मनवा, ना माने मेरो मनवा, यू ना माने मेरो कनवा, ना माने मेरो मनवा, ना माने मेरो कनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, ना माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, ना माने मेरो मनवा, ना माने मेरो मनवा, ना माने मेरो मनवा। बोल गिरिराज महाराज की जय हो, वृंदावन धाम की जय हो, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। गोवर्धन महाराज का पूजन हुआ। योग माया ने मुंह खोला, जैसे मुंह खोला जितना 56 प्रकार का भोजन 9 करोड़ यदुवंशियों ने 9 करोड़ थाली ले गया था, थोड़ा मोड़ा नहीं, पूरा का पूरा खा गया। सब समझने लग गए सही बात है, गोवर्धन महाराज बहुत दिन से भूखे थे, अपन ने आज तक इनको भोग नहीं लगाया। अब देवराज इंद्र का हुआ अपमान और गोवर्धन का हुआ सम्मान। ये देखा किसने? नारद जी ने। नारद जी ने जैसे देखा कि राम 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 यदुवंशियों के यहाँ कृष्ण अवतार हुआ है और इनने इंद्र का मान मर्दन किया है, नारद जी ने वीणा करताल उठाई और सीधे अमरावती नगरी में देवराज इंद्र के पास गए। इंद्र को जाकर के बताया कि देवराज इंद्र, आपका अपमान मृत्युलोक पे यदुवंशियों के यहाँ कृष्ण अवतार हुआ है और वो ग्वाल बालों ने आज से तुम्हारा पूजन कर दिया है बंद, और तुम्हारी जगह पूजन हो रहा है किसका? गोवर्धन महाराज का। जैसे देवराज इंद्र ने बाहर निकल के देखा तो क्या किया? इतना क्रोध किया, इतना क्रोध किया तो महाप्रलय का इरादा किया इंद्र ने, मूसलाधार जल बरसाने लगा। तो महाप्रलय का इरादा किया इंद्र ने, मूसलाधार जल बरसाने लगा और डूबता ब्रज बचाया प्रभु आपने, डूबता ब्रज बचाया प्रभु आपने, नक पे शिखर उठाना गजब हो गया। डूबता ब्रज बचाया प्रभु आपने, नक पे शिखर उठाना गजब हो गया। कृष्ण मथुरा में यमुना किनारे तेरा लेके अवतार आना गजब हो गया। कृष्ण मथुरा में यमुना किनारे तेरा लेके अवतार आना गजब हो गया। लेके अवतार आना गजब हो गया, लेके अवतार आना गजब हो गया, लेके अवतार आना गजब हो गया, लेके अवतार आना गजब हो गया। कृष्ण मथुरा में यमुना किनारे तेरा लेके अवतार आना गजब हो गया। कृष्ण मथुरा में यमुना किनारे तेरा लेके अवतार आना गजब हो गया। गोपाल कृष्ण भगवान की जय हो। महाप्रलय बड़ा सुंदर कहा। देवराज इंद्र ने ऐसी आंधी को आदेश दिया, ऐसी आंधी चली, ऐसी आंधी चली, बड़े बड़े पेड़ उखड़ उखड़ के गिरने लग गए, बड़े बड़े घर उड़ने लग गए। सारे लोग चिल्ला रहे, अरे कन्हैया, अरे कन्हैया, ये तू नहीं करवाया, आखिर तेरा कहना नहीं मानते तो आज ऐसा नहीं होता। सबके सब चले जा रहे हैं आकाश मार्ग की तरफ से। वारे परमात्मा, सब घबरा रहे। अच्छा, कोई अपनी तिजोरी को पकड़ रहा, कोई अपने गेहूं के बोरे को पकड़ रहा, कोई अपनी कोठी को पकड़ रहा, सब अपना अपना सामान पकड़ने में लगे। उसके बाद देवराज इंद्र ने ऐसी बारिश करी, ऐसी बारिश करी कि खग मृग पशु पक्षी गंधर्व किन्नर नाग देव दानव मानव सब खत्म। एक नंबर पे कौन बहने लगा? जिनने अपनी धन की तिजोरी को पकड़ा था वो सबसे आगे बहता हुआ जा रहा है। उसके पीछे जिनने जिनने अपने धन को एकत्र किया था वो बहने लगे, वो भी चले जा रहे हैं। बड़ी बड़ी नदी, बड़े बड़े तालाब सब डूब गया।
खाग मृग पशु पक्षी गंधर, यहाँ तक कि पूरी पृथ्वी जलमग्न हो गई। सिर्फ कौन नहीं डूबा? 2 पर्वत नहीं डूबे, एक कैलाश पर्वत और एक गोवर्धन पर्वत। कैलाश पर्वत पे कौन है? शंकर भगवान। और गोवर्धन पर्वत पे कौन है? कन्हैया लाल। ये 2 पर्वत नहीं डूबे, कोई भी नहीं बचा। हाँ, बचे कौन थे? संकट में कौन बचता है? जो प्रभु की शरण में रहता है। 4 ग्वालबाल थे, बाकी पूरा गांव का गांव बह गया, पूरा क्षेत्र बह गया, पूरी नगरी बह गई। लेकिन जो लोग संकट में गिरिराज को उठाकर भगवान ने जब ऊपर किया था, उस समय आप देखना 4 ग्वालबाल बचे हैं जो कृष्ण के साथ खड़े हैं, बाकी सब बह गए। बलराम जी ने हल लगाया है, एक तरफ मूसल लगाया है, भगवान ने अंगुली पे गिरिराज को धारण किया है। 4 बचे, लेकिन वो 4 भी डर रहे हैं। क्यों डर रहे? नीचे का पहाड़ ऊपर गया। अब जब नीचे का पहाड़ ऊपर गया तो बड़े बड़े पत्थर लटके वाले दिख रहे थे। अच्छा, एक बात बताओ, कोई आदमी 4 दिन से सोया नहीं है, अब उसको बढ़िया एसी वाले रूम में ले जाकर लेटा दो, डनलप का गद्दा बिछा दो और कच्चे सूत में उसके ऊपर एक तलवार लटका दो, ईमानदारी से बताओ वो सोएगा क्या? 4 दिन नहीं और 8 दिन जग जाएगा, पर वो सोएगा नहीं। पता नहीं भगवान ये कब गिर के और छाती में घुस जाए। तो इनको भय काहे का है ये 4 लोगों को कि बाप रे बाप, मरना तो इधर भी है, पर इधर मरेंगे तो तड़प तड़प के मरेंगे, क्योंकि कोई पत्थर अगर खोपड़ी पर गिर गया तो खोपड़ी अलग फूटेगी, कोमा में अलग पड़े रहेंगे। इससे अच्छा तो उधर ही मर जाते तो अच्छा रहता, यहाँ तड़प के मरने से अच्छा। उनको अपनी चिंता है, भगवान की चिंता नहीं है कि मरेंगे। तो भगवान ने भी तो हाथ पर धारण किया है, तो उनने भगवान से डायरेक्ट नहीं कहा कि भगवान ये पत्थर लटक रहा है हम मर जाएंगे। तो बड़ा सुंदर भगवान के आसपास गोल घूमने लगे और एक बड़ा सुंदर गीत गा करके भगवान को संकेत किया। समझदार को इशारा काफी और मूर्ख के ऊपर लठ भी बाकी। क्या करोगे? तो बड़ा सुंदर गोप ग्वाल कहने लगे क्या कि गिरना पड़े रे गोपाल, गिरिवर गिरना पड़े, गिरना पड़े रे गोपाल, गिरिवर गिरना पड़े, गिरना पड़े रे गोपाल, गिरिवर गिरना पड़े, गिरना पड़े रे गोपाल, गिरिवर गिरना पड़े। रिम झिम रिम झिम बारिश हो रही, रिम झिम रिम झिम बारिश हो रही, बारिश हो रही लाला, बारिश हो रही, बारिश हो रही लाला, बारिश हो रही। ओला पड़े है धुआंधार, गिरिवर गिरना पड़े, ओला पड़े है धुआंधार, गिरिवर गिरना पड़े, गिरना पड़े रे गोपाल, गिरिवर गिरना पड़े, गिरना पड़े रे गोपाल, गिरिवर गिरना पड़े। कन्हैया, मरना तो उधर भी था और मरना यहाँ भी है। अब हमारे को डर लग रहा है कि कहीं ये पहाड़ गिर नहीं जाए। अब हम अकेले बचे हैं, बाकी हमारा सब कुछ चला गया। बड़ा सुंदर गोप ग्वालों ने कहा कि बह गयो मारो कुटुंब कबीला, बह गयो मारो कुटुंब कबीला, बह गयो मारो कुटुंब कबीला, बह गयो मारो
कुटुंब कबीला। अटके हम मझधार गिरिवर गिरना पड़े। अटके हम मझधार गिरिवर गिरना पड़े। गिरना पड़े रे गोपाल गिरिवर गिरना पड़े। गिरना पड़े रे गोपाल गिरिवर गिरना पड़े। सारे ग्वाल वालों ने बड़ा सुंदर गीत गाया। भगवान समझ गए कि देखो कितने स्वार्थी लोग हैं, इनको मरने का डर है। नीचे तो मैं भी खड़ा हूँ, अगर ये पत्थर गिरेंगे तो मेरे ऊपर भी गिरेंगे। पर भगवान जही के जही पर सत्य सने हूँ। ना जाने ग्वाल वालों की बातों को मानकर भगवान ने गिरिराज को धारण किया। अब यहाँ राजा परीक्षित को एक शंका हुई। क्या शंका हुई? महाराज, आपने अभी कथा में बताया कि द्वापर में प्रलय आया था, जानवर बह गए, गौ बह गए, इंसान बह गए, मानव बह गए, दानव बह गए, पृथ्वी जलमग्न हो गई। तो ये पानी फिर गया कहाँ? भाई आज पृथ्वी आई है, भाई प्रलय कई बार हुआ है। एक बार बराह भगवान ने पृथ्वी ला करके दी है, एक बार भगवान ने शेष जी के ऊपर पृथ्वी को धारण करी, एक बार कश्यप अवतार लेकर के पर्वत को भगवान ने धारण किया। तो ये द्वापर का पानी कहाँ गया और यहाँ इंसान कैसे आए, वो कथा हमारे को बताओ। तो ध्यान से सुनना, द्वापर का पानी, ये प्रलय का, महाप्रलय का पानी कहाँ गया? एकादशी का उपास आप करते होंगे शायद, और सबसे बड़ा व्रतों का राजा है एकादशी का उपास। 11 का उपास करना चाहिए। कोई भी उपास मत करो, लेकिन महीने में एक 11 का व्रत जरूर करना चाहिए। जो लोग 11 का उपवास रहते हैं उनको 12 महीना के पूरे व्रत का फल 11 के उपवास करने से। बाकी उपवास का एक नियम है, उस दिन मन, क्रम, वचन, वाणी सही होना, और अक्षत यानी चावल को हाथ भी नहीं लगाना चाहिए, बनाना तो दूर है। अच्छा, एक बात और बता दूं, विष्णु भगवान को चावल चढ़ते ही नहीं है, चाहे सत्यनारायण की कथा हो, चाहे यहाँ तो चावल ही चावल, बट अक्षत बना लेना चाहिए। अक्षत बना लेना मतलब उनको लाल या पीले कर लो। सफेद चावल विष्णु भगवान को वर्जित है। विष्णु को चावल चढ़ाने वाला बहुत क्लेश पाता है, दुर्गा को दूबा चढ़ाने वाला बहुत दुखी रहता है, और गणेश को तुलसी चढ़ाने वाला संतुष्ट कभी नहीं रहता। गणेश को तुलसी नहीं चढ़ाना चाहिए, दुर्गा जी को दूबा नहीं चढ़ाना चाहिए, और विष्णु को चावल नहीं चढ़ाना चाहिए। ध्यान देना। 11 का उपवास कौन करती थी? माता पार्वती। कैलाश पर्वत और गोवर्धन पर्वत, ये 2 पर्वत नहीं डूबे हैं, बाकी सब जलमग्न है। तो कैलाश पर्वत कोई छोटा मोटा तो है नहीं, बहुत बड़ा कैलाश पर्वत है। तो कैलाश पर्वत पे भूत भावन भोलेनाथ और माता आदि शक्ति पराकाष्ठा जगत जननी भवानी रहती थी। अब भवानी का हमेशा, अच्छा एक बात और ध्यान से सुनना, 11 का उद्यापन कभी नहीं होता है। 2 व्रत का उद्यापन नहीं होता, एक तीजा का उपास और एक 11 का उपास, इसका उद्यापन होता ही नहीं है। 12 महीना की 12-11 करने के बाद 11 पंडित को बुला लो, या 11 कन्या को बुला लो, या कोई 11 दरिद्र लोग जिनको खाने के लिए दाना नहीं है, ऐसे लोगों को बुला करके उनके पैर धोकर उनको भोजन करा के, उनको 12 महीना की एकादशी का व्रत का संकल्प लेकर भोजन करवाकर होम पूजन जो भी करवाना वो हो जाता है। और फिर आने वाले नए साल से दूसरी 11 रहना है तो रहो, और नहीं रहना है तो बाकी इसका उद्यापन 11 का कभी होता ही नहीं है। आजकल तो पंडित लोग 11 का भी उद्यापन कर रहे हैं, और लोग करवा भी रहे, पता नहीं भगवान कैसे करवाते और कैसे हो जाता।
तो एकादशी का उद्यापन होता नहीं है। ये व्रत ऐसा है, ये और तीजा का उपास साथ में जाते हैं। हाँ, तीजा का व्रत जब हमारे शरीर में शक्ति नहीं है तो किसी को दे दिया जाता है कि आज से उसको श्रृंगार दे करके कि आज से तुम ये मेरा व्रत संभालो, तुम करो। लेकिन 11 का उपास किसी को दिया भी नहीं जाता है, ध्यान देना। अच्छा, एक हमको शुभ जानकारी लगी थी, आपके गांव में एक बिटिया बहुत अच्छा प्रवचन और भजन वगैरह करती है, शायद नीलम या सोनम ढोटे कुछ नाम है उनका। अगर वो यहाँ आई हैं तो मैं निवेदन करूंगा मंच पे आ जाएं। अच्छी बात है, संकोच और गांव का गर्व है, ये तो बहुत अच्छी बात है। गर्व रहना चाहिए, ऐसे भक्ति मार्ग पे जाना चाहिए, ये हमारे भाग्य। और रहा सवाल गाँव के लोग हैं क्या कहेंगे, बिल्कुल शर्म, अच्छे काम करने में किस बात की शर्म हमारे अंदर जो है। तो अगर वो बेटी आई है, सुन रही है, तो मंच पे आ सकती है बिना कहे और आकर के हमारे संगीत साथियों को सहयोग भी कर सकती है। और भैया साउंड वाले से निवेदन है कि एक एक्स्ट्रा माइक इधर कर देना। बोल गोपाल कृष्ण भगवान की जय हो। कैलाश पर्वत के ऊपर माता पार्वती एकादशी का व्रत करती थी, उपवास रहती थी। अब एकादशी का व्रत देवताओं ने भी किया है, तो पार्वती जी एकादशी का व्रत करती थी। अब 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 8 महीना, 10 महीना, 12 महीना के 12 व्रत हो गए। जब 12 व्रत हो गए तो एक दिन शंकर भगवान को बुलाया, बोले भोलेनाथ इधर आओ। अच्छा, शंकर भगवान भवानी से थोड़े से परेशान भी थे। क्यों? आदमी परेशान रहते ही है माताओं से कि आज मेरा ये उपास है, आज ये देना है, आज ये बंटवाना है। अब आदमी कहाँ कहाँ ध्यान देगा। कई बार कहता है ये पैसे ले और तू तेरा देखते रहना जो तेरे को करना है। तो इसी प्रकार शंकर भगवान काफी प्रताड़ित थे, और एक बार की प्रताड़ना नहीं थी। शंकर भगवान तो 108 जन्म से प्रताड़ित होते आ रहे हैं। तो एक दिन भवानी ने भोलेनाथ को बुलाया, बोले सुनते हो इधर आना। गुफा के अंदर बैठे, भगवान ने कहा चलो दुर्घटना से देर भली सुन ही लो, नहीं और कौन 1760 सुनेगा। शंकर भगवान गए और बोला क्या बोल रही हो, बोलो भवानी। बोले भोलेनाथ मेरी एकादशी का व्रत कल संपन्न होने जा रहा है, तो क्या करना है। बोले एक काम करो, 11 पंडित कहीं से ढूंढ करके लाओ ना, मैं उनको पैर धोऊंगी, उनको भोजन कराऊंगी, उनका पूजन अर्चन करूंगी। शंकर भगवान ने सोचा अच्छी आफत के पेड़ में मुसीबत के फल लगे। 1-2 की बात नहीं, अब ढूंढने जाना है 11। अब नहीं जाए तो भी आफत और जाए तो भी आफत, पर मरता क्या नहीं करता है। मरना ही है तो अच्छे डॉक्टर से इलाज करवा के मरो, झोला छाप वालों के पास क्या मरना फिर। तो विचार किया शंकर भगवान ने, उठाया त्रिशूल और निकल पड़े। चलते 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 जो गांव में जा रहे वहां के पंडित काम में बिजी। बैतुल गए, बैतुल वाले की भागवत चली। सारनी गए, सारनी वाले का गरुड़ पुराण चालू। छिंदवाड़ा गए, छिंदवाड़ा वाले यज्ञ कर रहे हैं। लहगांव आए, लहगांव वाले का गायत्री यज्ञ चालू है। तो ऐसे जितने पंडित के पास शंकर भगवान गए, एकौ पंडित खाली नहीं मिला। भगवानी ने खाना बना लिया, 11 पंडित का पूरा भोजन बन गया, भोजन बन के तैयार है। दरवाजे पे रास्ते ही देख रही, अब आए जब आए, अब आए जब आए। 9 बजे के गए, 11 बज गए, 12 बज गए, 1 बज गए, 2 बज गए, 2:30 बज गए, 3 बज गए, शंकर भगवान आए ज नहीं। इधर भवानी का दिमाग खराब हो गया, चिल्लाने लग गई, जिधर जाते उधर के ही हो जाते, इनको जरा सी शर्म नहीं, मेरा उपास है, मैं सुबह से भूखी हूँ, जरा भी दया नहीं। चिल्लाना चालू है दरवाजे के ऊपर बैठकर। शंकर भगवान ने जैसे देखा कि सूर्यास्त की वेला आ गई, 4 बज गए हैं, अभी तक कोई पंडित नहीं मिला। अब वापस जाता हूँ तो भी 1760 सुनना ही है, क्या करूं भगवान क्या करूं, एक भी पंडित नहीं। उदास होकर के शंकर भगवान कैलाश पर्वत के तरफ लौट गए। जैसे लौटे तो सामने से एक पंडित आता दिखाई दिया, जिसका नाम था दुर्वासा ऋषि। ध्यान देना, दुर्वासा ऋषि आते हुए दिखाई दिए तो शंकर भगवान बड़े प्रसन्न हुए। इनने कहा अब 11 की जरूरत ही नहीं, 11 का यूरेज तो अकेला दे देगा है। अब यूरेज वाली गाड़ी हो ना, एक हो या 10 हो, मतलब क्या है। तो जैसे देखे भगवान बड़े प्रसन्न हुए, दौड़ करके गए और जाकर के दुर्वासा ऋषि को प्रणाम किया। जैसे दुर्वासा ऋषि को प्रणाम किया, वैसे दुर्वासा ऋषि ने कहा बोलो भोलेनाथ क्या बात है, किस लिए आए हो, कैसा क्या है। इनने कहा बाबा हमारी श्रीमती जी का एकादशी का व्रत है और वो 11 पंडित को भोजन करवाना चाहती है।
अब 10 तो मिले नहीं, इसलिए एक काम करो आप ही चलो, नहीं से एक ही ठीक है। और दुर्वासा ऋषि ने कहा बहुत अच्छी बात भोलेनाथ, मैंने भी 1-1.5 साल से भोजन नहीं किया है और मैं बराबर चलता हूँ। अब दोनों बात करते हुए दुर्वासा ऋषि को लेकर के शंकर भगवान चले गए। अब जाकर के भाई परिवार का नियम है कि कोई व्यक्ति आए तो बाहर बैठता है, माता अंदर रहती है। अब वहाँ दरवाजा पल्ला तो थे नहीं, खिड़की के झरोके जैसे छेद उन थे गुफा में। अब बाहर जाकर के बैठे, 4:30 बज गए। 4:30 बजे बाहर बैठे गुफा में, दोनों बात कर रहे तो भवानी को अंदर आवाज आई कि भोलेनाथ पंडित को लेके आ गए क्या? तो झरोके में से झांक करके देखा, जैसे झांक के चारों तरफ देखा तो एक पंडित दिखे, बाकी कोई नहीं। और पार्वती का दिमाग खराब हो गया। अब कोई के साथ आदमी बैठा है तो डायरेक्ट माता वहां जाके बोल तो सकती नहीं उसको। तो भवानी दरवाजे के पे खड़ी हो गई और बुलाया शंकर भगवान को। क्रोध तो आग बबूला हो रही है, पर बोले क्या, वहां एक आदमी बैठा है, दुर्वासा ऋषि बैठे। तो दरवाजा पे खड़े होकर के आवाज लगाई, सुनते हो? इनने कहा बोलो। बोले इधर आना जरा, अंदर आओ। अब भगवान ने सोचा कि पैर वैर धोने का कहेंगे तो जाता हूं अंदर। शंकर भगवान ने आराम से त्रिशूल निकाला, अंदर गए और इधर आओ, अंदर और अंदर ले गया। दांत पीस करके कहा तुमको शर्म नहीं आती? सुबह के गए 11 पंडित बुलाए और एक ठोको लेके आए। इनने कहा भवानी दांत वात मत पीसो, ये योरेज वाला पंडित जी है, 11 की क्या जरूरत? 11 का मैनेजमेंट अकेले ही कर लेगा, तुम खिलाओ तो इसको। 1-1.5 साल से भूखा है। इनने कहा मैनेजमेंट गया चूल्हे में, तुम पहले 10 पंडित को लेकर के आओ। जा रहे कि नहीं जा रहे? शंकर भगवान ने सोचा अच्छी आफत के पेड़ में मुसीबत के फल लगे, भगवान अब क्या करूं। जाते जाते शंकर भगवान ने अन्नपूर्णा मैया का ध्यान किया। अन्नपूर्णा सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे, ज्ञान वैराग्य सिद्धार्थ भिक्षाम देहि च पार्वती। और दुर्वासा ऋषि से कह दिया कि दुर्वासा ऋषि मेरे यहाँ सती को, पार्वती को बहुत अहंकार है, आज इसका पूरा घमंड ही चूर कर देना। जब देखो तब मेरे पीछे भिड़ी रहती है। इनने कहा ठीक है भोलेनाथ मैं निपटता हूँ, तुम जाओ। भोलेनाथ जाने लगे। जाते जाते भवानी से कह दिया एक काम करो, एक को तुम खिलाओ जब तक मैं 10 को लेकर आता हूँ। अब पंडित मिले ही नहीं तो शंकर भगवान निकले और वहीं गुफा में छिप करके बैठ गए। इनका तमाशा देख रहे हैं। भवानी ने बड़ा सुंदर थाली लाई, थाली लाके दुर्वासा ऋषि के पैर धोए, पैर धो के तिलक वगैरह लगाया। अच्छा नया मेहमान आता तो माताओं का एक अच्छा स्वभाव है कि बड़े सुंदर डिजाइन में भोजन लगाया जाता है। कटोरी डिजाइन के चावल और रंग बिरंगी सलाद काट दी, एक तरफ पूरी, बड़ा सुंदर भोजन की थाली इतनी सजा करके रखी। अब दुर्वासा ऋषि को कहा, बोले बाबा आप चालू करो। अब दुर्वासा ऋषि ने नाक दबाई और अपने एंटीना को जो पकड़ा कि अन्नपूर्णा सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे, आंखी भी नहीं खोली और पूरी थाली का खाना सपा। इनने कहा भवानी ये खाली थाली में क्या खाऊं? भवानी ने आके देखा, इनने कहा बाप रे बाप, मैंने पैर भी नहीं पलटाया और थाली खाली कर गई, ये तो सही में 2-4 महीना का भूखा होएगा। अंदर गई। अब कोई असुर आत्मा आ जाए तो उसको कहां तक माथा डिजाइन का ही भोजन लगाएगी। अब इनने 4-5 किलो चावल थाली में डाल दिया, 1-2 किलो दाल डाल दी, सब्जी डाल दी, ले जा करके दुर्वासा ऋषि को दे दी। जैसे दुर्वासा ऋषि को दी, दुर्वासा ऋषि ने नाक दबाई, एंटीना पकड़ा, अन्नपूर्णा का ध्यान किया। अन्नपूर्णा सदा पूर्ण है, जैसे कहा पूरी थाली सपा। इनने कहा भवानी मेरे को खिलाने को लाया है या मजाक उड़ाने को? तेरी थाली में कुछ नहीं है। भवानी ने कहा हे भगवान इसका पेट है कि हाईकोर्ट है, जितना दे रही पूरा खाते ही जा रहा। अंदर गई, दाल की गंजी ला करके रख दी, पूरी की ढुल्ली ला करके रख दी, उसके बाद सब्जी का कढ़ाव ला करके रख दिया। इनने कहा बाबा चालू करो। बाबा ने फिर नाक दबाई, एंटीना पकड़ा, अन्नपूर्णा का ध्यान किया, पूरा खाली। इनने कहा पार्वती इसमें तो कुछ है ही नहीं। इनने कहा भगवान बाबा जितना बनाया था पका वाला तो सब गायब हो गया, अब कच्चा बचा है घर में, अगर आपको चले तो ला दो। बोले अपने को कोई परहेज नहीं, कच्चा भी चल जाएगा। चावल की कट्टी ला करके रख दी, दाल की कट्टी रख दी, आटे का बोरा रख दिया, नमक का थैला लग दिया, कृति की केन ला करके रख दी। बोले करो बाबा चालू। जो नाक दबाई, एंटीना पकड़ा, अन्नपूर्णा का ध्यान किया, पूरा खाली। भवानी ने कहा भोलेनाथ एक नहीं पूरा घर खा लिया, वो 10 को उधर ही लौटा दो, अगर 10 आ जाएंगे तो पूरे गांव को खा जाएंगे। जोर जोर से चिल्ला रही है। शंकर भगवान तुरंत वहां प्रकट हुए
और जैसे प्रकट हुए भवानी ने शंकर भगवान के पैर पकड़े, पैर पकड़ करके कहा महाराज एक ने पूरा घर को खा लिया, परोसते परोसते पूरी कमर दुखने लग गई, जिंदगी में जितना नहीं थकी उतना आज थकी हूँ। अब एक काम करो, जैसे तैसे मैंने भोजन तो करा दिया लेकिन पानी पिलाने की जिम्मेवारी आप ले लो। ना जाने कितने ट्यूबवेल ये खाली करेगा, कितने कुआं खाली करेगा, पानी का तुम संभालो। तब कृष्ण भगवान ने जो महाप्रलय का पानी गिरा था वो धारा दी है दुर्वासा ऋषि के मुंह में, और दुर्वासा ऋषि ने पूरा पानी पिया है और फिर इस सृष्टि का निर्माण हुआ है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। इसमें शंका नहीं करना, रामायण में भी लिखा है अगस्त ऋषि ने एक चुल्लू में पूरे समुद्र को पी लिया था, कोई बड़ी भारी बात नहीं है। ये त्याग भक्ति की शक्ति का प्रताप है। आज भी गया काशी में जाके देखना 5-5 किलो मीठा एक एक पंडित खा लेते हैं। आज भी 5 किलो मीठा, यहाँ तो 5 पीस मीठा की खा जाए तो बाटल लगवाना पड़े, उल्टे लटकना पड़े। 5-5 किलो खा रहते भी है शेर के जैसे, अपने जैसे थोड़ी, हमारे जैसे तो एक एक पैर होंगे उनके, क्या करो। तो ये सब प्रभु की महिमा है, प्रभु की लीला है। वारे परमात्मा आ जाओ। गोपाल कृष्ण भगवान की जय हो। ये बालिका है, शायद आप लोग नहीं जानते होंगे, आपके गांव की है और बहुत अच्छी बात है, गायत्री मैया की अच्छी कृपा है। बैठो। इस प्रकार महाप्रलय के पानी को भगवान कृष्ण ने, शंकर भगवान ने दुर्वासा ऋषि को पिला के सृष्टि का निर्माण किया। इसके बाद कथा आती है। कथा तो बहुत है, भगवान ने नाग लीला भी करी है। ये नाग कौन था? कालिया नाग सर्पों की माता कद्रू का बेटा था। गरुड़ की माता विनीता से इसका झगड़ा हुआ था और ये कालिया नाग यहाँ आकर के छिप के रहता था। यमुना जी को पूरा काला कर दिया था, तो गेंद खेलने के बहाने भगवान गए थे। भगवान की अनन्य लीलाओं का वर्णन यहाँ पे आता है। कई लीला भगवान ने करी। अब अपन चलते हैं आखिरी लीला की तरफ, अंतिम लीला। लोग कहते हैं कि सुदामा जी का श्राप, कृष्ण भगवान का श्राप सुदामा जी को था। क्या ये सही बात है? सुदामा जी दरिद्र क्यों थे, गरीब क्यों थे? उनने अपने मित्र से चोरी करके चने, तो कृष्ण भगवान ने श्राप दिया था। ध्यान देना, मित्र भाई से भी बड़ा होता है। रामायण में मित्र की एक चौपाई आई है। सच्चा मित्र किसको कहते हैं? बाबा लिखते हैं, क्या लिखते हैं? जैन मित्र दुख होय दुखारे, जैन मित्र दुख होय दुखारे, नहीं बिलोकत पातक भारी, नहीं बिलोकत पातक भारी। जैन मित्र दुख होय दुखारी, नहीं बिलोकत पातक भारी, नहीं बिलोकत पातक भारी। सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय जय राम। मित्र कभी मित्र को श्राप नहीं देता, मित्र कभी मित्र के साथ दगा नहीं करता, मित्र कभी मित्र के साथ छल कपट नहीं करता। क्या सुदामा जी ने छल किया था? क्या कपट किया था? सुदामा को कृष्ण भगवान का श्राप नहीं था। सुदामा जी गरीब क्यों बने, ये कथा मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। और कहां लिखी है ये कथा? पद्म पुराण के 27 पृष्ठ के ऊपर पढ़ना आपने। पद्म पुराण में 27 नंबर के पृष्ठ के ऊपर ये कथा लिखी है। एक बार सुधर्मा नाम के एक राजा थे। सुदामा गरीब क्यों हुए, क्या कारण था, वो वजह आपको बता रहा हूं। सुधर्मा नाम का एक बहुत अच्छे राजा थे। इनके यहाँ 8 कन्याएं थी, 8 बेटी थी। भगवान ने गरीबी दी थी।
लेकिन भगवान की ऐसी कृपा, परमात्मा की ऐसी लीला कि इनकी 8 बेटी की मृत्यु हो गई। अब आखिरी पर एक बेटी उनके माँ के गर्भ में पल रही थी। अब धीरे 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 समय व्यतीत हुआ, वृद्ध अवस्था आ गई सुधर्मा नाम के राजा की। तो अंतिम समय में सुधर्मा के यहाँ एक फिर कन्या का जन्म हुआ। जैसे कन्या का जन्म हुआ, जन्म बेटी को देकर के माँ मर गई। अब वो बेटी का लालन पालन कैसे करे? सुधर्मा नाम के राजा, सुधर्मा का मतलब होता है जिसका धर्म अच्छा हो, सु यानी अच्छा, धर्म यानी धर्म, जिसका धर्म अच्छा हो वो राजा का नाम था सुधर्मा। ज्ञानवान, दयावान, धीरवान। लेकिन एक दूध पीती हुई बच्ची को पालना पिता के लिए बहुत टेढ़ी की रहे, लेकिन इनने मर मर कर मेहनत भी करना, मजदूरी भी करना, मजदूरी करके अपनी बेटी का लालन पालन करना। और इस कन्या का नाम उनने सुनीता रखा, जिसकी नीति शुद्ध हो, वो कन्या का नाम था सुनीता। बड़ी दयावान, धीरवान। हमेशा इनके पिताजी सुधर्मा अपनी बेटी को धर्म की बात बताया करते थे। कहते थे बेटा तुम पराया धन हो, तुमको दूसरे के घर में जाना है, और बेटा कोई ऐसा काम मत करना, मर जाना लेकिन लौट करके ससुराल से पिता के घर मत आना, क्योंकि मेरा अब बुढ़ापा है बेटा, जब तक रहूंगा जिंदा भाई तुम्हारा है नहीं, माँ जन्म दे के तुमको मर गई। अपनी बेटी को कदम कदम पे नीति, न्याय, ज्ञान और चरित्र बताया करता था कौन? वो पिता। अब धीरे 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 बचपन से ये शिक्षा देते थे। धीरे धीरे बेटी बड़ी हुई, बड़ी हुई बेटी 18 साल की हुई, तो 18 साल की जवान बेटी, पिताजी की वृद्ध अवस्था आ गई, बुढ़ापा आ गया, और वो कन्या का विवाह पड़ोस के राजा के लड़के के साथ कर दिया। जब विवाह किया, विवाह के समय विदा की बेला आई, तो वो कन्या अपने पिताजी को देख देख कर रो रही है कि पिताजी मेरी माँ मेरे को जन्म दे करके चली गई, मेरे से बड़ी अभागी दुनिया में कौन होगा? मेरी माँ मेरे को जन्म दे के चली गई, आपने मेरा लालन पालन किया, जवान किया, और आपका बुढ़ापा आया तो मैं आपसे भी दूर हो रही हूँ। आपके भोजन की व्यवस्था, आपके जीवन की व्यवस्था, बुढ़ापे में आपको औषधियों की व्यवस्था कौन करेगा? इन सारी बातों को बेटी अपने मन में याद करके दरवाजे पर रो रही है। लेकिन बेटी का जीवन दूसरे के घर ही अच्छा लगता है, पिता के घर बेटी का जीवन अच्छा नहीं होता। उनने रोते धोते अपनी बेटी को विदा कर दिया, बेचारी रोते हुई चली गई। 7 दिन हुए शादी होने को, हाथ की मेहंदी भी नहीं छूटी, शरीर की हल्दी नहीं निकली, माथे का सुहाग लगा ही था, गले में सूत्र पहना ही था। 7वें दिन उसका पति जंगल में लकड़ी लाने गया। अब उसके बूढ़े सास ससुर थे, ध्यान से सुनना, और ये कथा उन माताओं ने सुनना जो सास ससुर का अपमान करती है, जो सास ससुर से मुंह चलाती है, जो सास ससुर को जवाब देती है, उनने कान खोलकर सुनना। किसी की बहू बन जाना आसान है, लेकिन जीवन भर सास ससुर के पास निभना कठिन है, ध्यान देना। वारे परमात्मा, वारे विधाता, बूढ़े सास ससुर मिले, एक ही आदमी था, बूढ़े माँ बाप का एक ही बेटा था, और भगवान की कृपा से शादी के 7वें दिन वो गया जंगल में लकड़ी काटने, और लकड़ी काटने के लिए पेड़ के ऊपर गया, और अचानक उसका पैर जो फिसला और सिर के भार नीचे जैसे गिरा तो सिर फूट गया और उसके प्राण पंखेरु निकल गए। अब एक दिन का समय बीता, जब घर नहीं गया और लड़का, तो सुनीता अपने पति की तलाश करने लग गई। गांव के लोगों ने भी सहयोग किया, ढूंढते 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 जिस जंगल में ये लड़का गिर करके मरा था वहां गांव के लोग गए, वहां जाकर के देखा तो मरा पड़ा है, 3 दिन की लाश पड़ी है। उसको गांव के लोगों ने उठाया, उठा के ले गया दरवाजे पर, और सुनीता को बचाया कि देवी तेरे पति के प्राण निकल गए, पेड़ पर से गिर करके मर गया। सिर कूट कूट करके रोने लगी कि मेरे जैसी अभागी कौन दुनिया में होगी। जन्म लिया तो माँ मर गई, जवान हुई तो पिता से दूर हुई, और जिसके भरोसे जिसके घर आई
आज 7वें दिन वो भी चले गए। ओ परमात्मा, अपने पति के पास गई और मेरी अब ये उम्र कैसे कटेगी, जोर जोर से ऐसा कहकर रो रही है। क्या कह रही है? कैसे कटे बाली हो, कैसे कटे बाली उम्र मेरी, कैसे कटे बाली उम्र मेरी, कैसे कटे बाली, कैसे कटे बाली उम्र मेरी, कैसे कटे बाली उम्र मेरी कैसे कटे बाली। नहीं टूटे दूध के दांत उम्र मेरी, कैसे कटे बाली उम्र मेरी कैसे कटे बाली। जय हो। एक तो हम पिया के हारे, दूजे फूटे भाग हमारे। एक तो हम पिया के हारे, दूजे फूटे भाग हमारे। तीजे बालम, तीजे बालम स्वर्ग सिधारे, चौथे गोद खाली उम्र मेरी, कैसे कटे बाली उम्र मेरी, कैसे कटे बाली। हो नहीं टूटे दूध के दांत उम्र मेरी, कैसे कटे बाली उम्र मेरी, कैसे कटे बाली उम्र मेरी, कैसे कटे बाली। जोर जोर से रोने लग गई। परमात्मा, एक तो हम किस्मत के मारे, दूजे बालम स्वर्ग सिधारे, चौथे गोद खाली उम्र मेरी, कैसी कटे बाली। ये बचपना अभी मेरे दूध के दांत नहीं टूटे। परमात्मा, मेरा विवाह हो गया, मेरी माँ मर गई, पिता ने यहाँ भेज दिया और 7 दिन में पति भी चला गया। अब क्या जीना। रोते जा रही है, अपने पति के शरीर के ऊपर चूड़ी तोड़ रही है। हाथ की मेहंदी नहीं छूटी थी, शरीर की हल्दी नहीं निकली थी। वारे तकदीर, वारे किस्मत, वारे 84 मंगल सूत्र तोड़ डाला, माथे की बिंदी निकाल करके रख दी, सुहाग पति के कफन में पोंछ लिया। माँ बाप बूढ़े अपने बेटा के पास बैठ करके रो रहे हैं। माँ बाप समझ गए कि भगवान आज बेटा चला गया,
अब ये 7 दिन की आई वाली लड़की हमारे घर कैसे रहेगी? रह लेगी क्या कोई? अरे 7 दिन के बाद किसी का पति मर जाए तो वो लड़की ससुराल में रहेगी? वारे परमात्मा, वारे विधाता, माँ बाप तड़प तड़प के रो रहे हैं। उस लड़की ने अपने सास ससुर को एक एक हाथ से उठाया, उठा के अंदर ले जाकर समझाया, रोया। उनके सामने रो नहीं रही थी, अपने आंचल से उनके आंसू पोंछ रही थी और कह रही थी, पिताजी माताजी रो मत, अरे तुम्हारा बेटा मरा नहीं है, तुम्हारा बेटा अभी जिंदा है, मेरे हवाले तुमको छोड़ करके गया है, मैं मर जाऊंगी लेकिन तुम्हारे को कभी छोड़ करके नहीं जाऊंगी। क्या बेटी रही होगी, क्या बहू रही होगी। आप बिल्कुल मत रो, चिंता मत करो। अरे शादी तकदीर में अगर सुख होगा तो आज नहीं कल मिलेगा, और तकदीर में सुख नहीं होगा तो 10 विवाह करने के बाद भी सुख मिलने वाला नहीं है। मत रो, बिल्कुल मत रो। खुद को भी रोना आता था, ध्यान से सुनना। अरे पति के लिए तो आत्मा दुखती थी, लेकिन बूढ़े माँ बाप के सामने वो कभी नहीं रोती थी कि भगवान मैं रोऊंगी तो मेरे बूढ़े माँ बाप की छाती में कितना दर्द होगा। इसलिए एक कोने में काम करते करते जाती थी, जी भर के रो लेती थी, वहीं आंसू पोंछती थी और माँ बाप के सामने हमेशा हंसी खुशी से रहती थी। उसके पिताजी कम से कम 10 बार आए लेने कि बेटा 7 दिन तो हुए तेरे विवाह को, चल बेटी यहाँ क्या करेगी। इनने कहा पिताजी धिक्कार, आज के बाद ऐसा मत बोलना, तुम मेरे जन्म के पिता हो लेकिन मेरे कर्म के पिता ये है, मेरी माँ ये है। अपने पिताजी को 10 बार वापिस किया, लेकिन ससुराल, और आप ही तो सिखाते थे पिताजी कि मर जाना लेकिन ससुराल से लौटकर पिता के यहाँ मत जाना, आज आप ही मेरे को लेने के लिए आए। वारी किस्मत, वारी तकदीर। कुछ समय व्यतीत हुआ, उनके पिताजी की भी मृत्यु हो गई। लड़का एक भी नहीं, केवल अकेली बहू। उन बहुओं ने, ध्यान से सुनना, जो सास से बात नहीं कर रही है, जो ससुर से बात नहीं कर रही है, जिनको अरमान से ब्याह करके लाया लेकिन एक गिलास पानी का सहारा नहीं है, उनने कान खोल के सुनना। किसी की बहू बनना आसान है लेकिन जीवन भर निभना कठिन है। और बहू तो किस्मत वाले सास ससुर को मिलती है प्यारे। बहू का सुख दशरथ कौशल्या को नहीं मिला तो अपन कौन से खेत की, जो भी है आपको तो मालूम है सब। पिता की मृत्यु के बाद ये कन्या 18 साल की कन्या, जवानी है अभी, जवान, गांव गांव जा रही है, कहीं बर्तन मांज रही है, कहीं पानी भर रही है, कहीं पोछा लगा रही है, और वहां से धन कमा के लाकर अपने बूढ़े सास ससुर को पाल रही है। ध्यान देना, बेटा के मरने के बाद, पति के मरने के बाद माँ बाप को नहीं छोड़ा, सास ससुर को नहीं छोड़ा। अब समय का चक्र जब चला है तो सबसे पहले उसकी सास मर गई, उसका जैसे तैसे समय किया, उसके बाद 1-2 साल में ससुर भी मर गए। अब रह गई घर में अकेली, जेठ नहीं, देवर नहीं, परिवार नहीं, कोई नहीं, खेती नहीं, मकान नहीं। वारी तकदीर किस मोड़ पे लाकर के खड़ा कर दिया। कल कैसा दिन आएगा हमने जाना नहीं है, इसलिए आज अहंकार मत करो। सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी काम आएगी। छोटा सा है तू मगर कितने बड़े अरमान तेरे, और मिट्टी का है तू मगर सोने के सामान तेरे, सोने के सामान तेरे। वारी तकदीर, तैयारी कल की है। मैं लेंटर पे, हमारे मकान मालिक जहाँ रहता हूँ वहाँ लेंटर पे चढ़ के देखता हूँ तो सबके लेंटर पे कल के लिए पापड़ बन रहे हैं, बढ़िया सुखा करके और डब्बे में पैक करके रखे हैं। भरोसा पल का नहीं और तैयारी कल की करके रख रहे हैं। ध्यान देना,
वर्तमान को अच्छा बनाओ। जिसका आज अच्छा है उसका कल बिगड़ नहीं सकता, और जो आज को बिगाड़ के कल देखेंगे कह रहा है, उसका कल कभी होता ही नहीं है। गांव गांव जाने लगी, घरों घर जाने लगी, जाकर के झाड़ू लगाना, पोछा लगाना। अब जवानी अवस्था थी, जवानी बीत गई, प्रौढ़ अवस्था आई। प्रौढ़ अवस्था में काम पे जाना, कमा के लाना, पीसना घट्टी में खाना। उसके बाद धीरे 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 करके बिचारी का आ गया बुढ़ापा। बुढ़ापे में याद रखना, सहारा संतान होती है, परिवार होता है। बूढ़े लोगों का अपमान, बूढ़े लोगों का तिरस्कार, बूढ़े लोगों को संकट में मत डालना। आज अंतिम कथा है, ध्यान देना। और जिनने बूढ़ों को तकलीफ दी है, तुम भी तैयार रहना, सास भी कभी बहू थी। देखा होगा ना सीरियल, एक दिन आएगा, इसलिए सावधान इंडिया। वारे परमात्मा, वारे विधाता, एक दिन समय बदला, कन्या की वृद्ध अवस्था आ गई, 95 साल की उम्र हो गई, कमर की शक्ति चली गई, आंखों की रोशनी चली गई, कानों की ध्वनि चली गई, हाथों का बल चला गया। एक दिन मांगते, काम करते 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 गांव में एक राजा के घर गई। राजा बहुत अच्छा था। देखो, दुनिया में दयावान लोग हैं, ऐसी बात नहीं कि दया नहीं है। दया है तभी तो धर्म है। धर्म पैदा कब होता है? दया से। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, और तुलसी दया न छोड़ियो, जब लग घट में प्राण। दया आज भी है प्यारे, ऐसी बात नहीं है। जरा देखो तो दुनिया में जाके कैसे दयालु लोग हैं। लोगों ने तो ठेका ले लिया है, गरीबों की बेटी की शादी हम ही करेंगे, ऐसे ऐसे लोग हैं। तो दया की कमी नहीं है प्यारे। आज एक दिन ये माता वृद्धावस्था में एक राजा के घर गई। राजा के घर जाकर दरवाजे पे गिर गई। राजा ने जैसे देखा, दौड़ के आया, कन्या को उठाया, उठा के गले से लगाया वृद्ध माता को। बोले, अम्मा कहाँ जा रही हो? इनने कहा, बेटा आज खाने की कोई व्यवस्था नहीं हुई मेरे घर में, और एक काम है, तेरे घर में कोई काम हो तो मैं करूंगी, और शाम के भोजन की व्यवस्था कर देना। राजा ने कहा, नहीं अम्मा, आपको काम नहीं करना है, आप तो बैठी रहो। अरे इतना तो फेंकने में जाता अपने घर, तुम बैठो, तुम्हारे लिए भोजन व्यंजन तैयार है, और आज से घर मत जाओ, मरते तक यही खिलाऊंगा मैं तुमको, और कोई काम नहीं करना, काम करने की जरूरत नहीं। इनने कहा, नहीं राजा, मैं हराम का खाऊंगी नहीं। ध्यान देना, हराम का खाऊंगी नहीं। कभी किसी का हराम का खाया था तो बचपने में माँ चली गई, जवान हुई, पिता का साया चला गया, पति के घर आई, पति का साथ छूट गया। ये हराम का कहीं खाया था, उसका मेरे को फल मिला है। मैं तेरे घर हराम का नहीं खाऊंगी, मेहनत करूंगी, मजदूरी करूंगी, मेरे से जो काम बने हो। इनने कहा, ये घर पड़ा है अम्मा, और तेरे को जो काम अच्छा लगे तुम कर लो, मैं नहीं कह रहा, लेकिन तुम भोजन नहीं कर रही हो तो तुमको जो काम अच्छा लगे तुम काम करो। अम्मा ने बढ़िया बैठे बैठे पूरे घर की झाड़ू लगा दी, एक बाल्टी में पानी लिया, पूरे घर में पोछा लगाना चालू किया। पोछा लगा करके काम से निवृत्ति पाई तो राजा ने अपनी पत्नी से बोल के 56 प्रकार के पके वाले भोजन की थाली अम्मा के सामने रखी। अम्मा ने मना कर दिया, राजा तेरे घर का पका वाला भोजन नहीं खाऊंगी। क्यों नहीं खाऊंगी? क्योंकि पता नहीं किसी के यहाँ का कभी खाया था, तो ये समय आया मेरे को तू कच्चा अनाज दे, और कच्चा अनाज मेरे हाथ से बनाकर खाऊंगी, मैं किसी के हाथ का नहीं खाऊंगी। राजा चिंता में पड़ गया। राजा ने सोचा, भगवान आटा दूंगा, मारना पड़ेगा, मार के रोटी बेलना पड़ेगा, सेकना पड़ेगा, फिर सूखी रोटी तो खाएगी नहीं, फिर उसके लिए सब्जी दाल बनाना पड़ेगा। तो राजा ने विचार किया कि अम्मा को ऐसा सामान देते हैं कि अम्मा को ज्यादा काम नहीं करना पड़े। तो उनने क्या किया, अच्छे पीले पीले 3-4 मुट्ठी चने, मोटे काबुली चने जो आते, मोटे मोटे चने अम्मा को एक कपड़े में बांध करके दे दिए। चना किसके, ध्यान देना, सुदामा को किसका श्राप लगा था वो कथा मैं आपको बता रहा हूँ। अब चने दे दिए, इसलिए चने दिए कि अम्मा इसको बॉईल कर लेंगी, उबाल लेंगी, और उबाल के नमक मिर्ची उसी में डाल लेंगी और बढ़िया खा लेंगी, सब्जी रोटी बनाने का कोई टेंशन नहीं। ये सोच के राजा ने चने दे दिए। अब अम्मा एक तो विधवा है,
विधवा का श्राप कभी नहीं लेना। अगर विधवा नारी श्राप दे देती है तो पानी भी पत्थर बन जाता है, भगवान भी पत्थर बन जाते हैं। अहिल्या, ध्यान देना, अहिल्या के बाद जालंधर की पत्नी वृंदा विधवा होने के बाद भगवान को श्राप देके पत्थर के शालिग्राम बना दिया था। ध्यान देना, विधवा का श्राप कभी नहीं लेना चाहिए। जितनी हो सके विधवा माताओं की सेवा करना चाहिए, उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। विधवा का आशीर्वाद और भगवान के आशीर्वाद में कोई फर्क नहीं है। आज लकड़ी टेकते टेकते चने की गठिया को लेकर के आई और आकर के जिस पलंग पे अम्मा सोती थी वो पलंग के नीचे तकिया में दबा दी और अम्मा डब्बा लेकर के पनघट पे चली गई कि भगवान पानी लेके आ जाऊं, उबालूंगी और फिर खाऊंगी। अब अम्मा का चने को तकिया के नीचे रख के पानी लेने जाना और इतने में अम्मा के घर में दो चोरों का घुस जाना। दो चोर घुस गए। चोरों ने सोचा बुड्ढी जवानी से यही घर में रह रही है, मेहनत मजदूरी काम खूब कर रही है, इसने तो अच्छा धन कमाया होगा, आज अपन चौका लगा दो। देखा मौका और लगाया चौका। घुस गए अंदर। जैसे घुसे तो पूरा घर में ढूंढने लगे। अब उसके पास क्या रहेगा, बेचारी के पास रोजमर्रा के काम करती थी और कमा के लाके अपना रोजमर्रा पूरा करती थी। कुछ नहीं घर में, पूरा घर ढूंढ डाला, कुछ भी नहीं मिला। डब्बे हुन रखे थे, लाइन से पूरे डब्बे को खोल खोल के देख के फैला दिए, वो भी बगरा दिए। बिस्तर को जो झटका ऐसे फेंकना चालू किया बिस्तर को, तो तकिया के नीचे क्या था, चने की गठिया। चोरों ने जैसे गठिया को उठाई और ऐसे दबा के देखा, अरे ने कहा बुड्ढी ने हीरा मोती के दाने यहाँ रखे हैं, बहुत होशियार। अब वो खोल के देखने से रहे, ऊपर से ही ऐसे देख लिया, इन्हें कहा इसी में है पूरे सोने के मणिहुन। चुपचाप से लेकर के अब उसको खोल के वहां देखे, तब तक बुड्ढी आ रही है, तो लेकर के जैसे गेट से निकलने लगे वैसे अम्मा का आना हो गया। तो वो दोनों वहीं दरवाजे के बगल में चोर छिप गए। अम्मा घर में आई, चूल्हा जलाया, मटकी रखी और अपने चने को लाने के लिए कमरे में जैसे गई तो पूरा बिस्तर इधर उधर पड़ा, खटिया उल्टी पड़ी, डब्बे नीचे पड़े। अम्मा ने सोचा भगवान घर में कौन सा ऐसा भूकंप आ गया, ये क्या हो गया, मेरे चने कहाँ हैं, चने कहाँ हैं, चने का। एक तो विधवा, मेहनत की कमाई, बुढ़ापे की कमाई, चार चार चीज साथ में है। अब चने को जब ढूंढने लगी तो चने तो थे ही नहीं वहां। तो बुढ़िया ने पूरा घर ढूंढा, चूल्हा में पानी डाल दिया और बैठ करके रोने लग गई। रो करके श्राप दे रही है। क्या श्राप दे रही, उनका नाश होएगा, जो मेरे चने को खाएंगे, उनके बेटा बेटी भूखे मरेंगे, जो मेरे चने को खाएंगे वो दरिद्र हो जाएंगे, उनके घर में लक्ष्मी का वास नहीं होगा, जो मेरे चने को खाएगा। श्राप किसको दे रही है, चने को, वो चोरों को नहीं, चने को, जो चने खाएगा। श्रापित कौन है, चने। चोर सोचने लगे कि ये बुढ़िया चना 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 क्या कर रही है, अपन तो चलो। दोनों ने गठिया उठाई, दो चोर थे। अब गठिया लेकर के चुपचाप से दरवाजे से निकले और जंगल में चले गए। जंगल में गए, अब बंटवारा करना है, आधे आधे, दोनों साथ में, एक दूसरे को छोड़े नहीं, क्योंकि मेहनत दोनों ने बराबर करी, चोरी करने में दोनों का सहयोग है। अब गठिया को जैसे खोली, जो खोली तो उसमें निकल गए पीले पीले चने। तब उनका दिमाग चला, रे बुढ़िया चना चना कर रही थी, यही वो चना है, और ये चने को खाएंगे तो अपन दरिद्र हो जाएंगे, अपना नाश हो जाएगा, अपने बेटा बेटी अनाथ हो जाएंगे, अपनी पत्नी के तन बदन पे जेवर नहीं रहेंगे, घर का धन चोर चुरा लेंगे। तो वो एक दूसरे को देने लगा, ले तू खा रहा क्या, इन्हें का पागल है क्या, तू नहीं खा रहा मैं काय को खाऊं। अब ना वो ले ना वो ले, अब चने को क्या करे, तो छिपरा, वही चने की गठिया को उठाई चोरों ने। काल है चने में, क्या है, काल। तो काल को लेकर के कहां चले, छिपरा नदी को पार किया जंगल से और कहां पहुंच गए, महाकाल की नगरी उज्जैन में, अवंती नगरी में पहुंच गए। वहां जाकर के महाकाल के मंदिर में काल भरे चने को फेंक दिया, गठिया को फेंक दी। कालम महाकाल कालम कृपालम, कालों के काल महाकाल, वहां काल वाले चनों को फेंक दिया और चोर वहां से भाग गए।
अब वहीं उज्जैन में संदीपनी मुनि के यहाँ कौन पढ़ते थे? कृष्ण और सुदामा। गुरु माता संदीपनी मुनि की धर्मपत्नी गुरु माता एक दिन झाड़ू लगाने के लिए मंदिर में निकली। जैसे मंदिर की सफाई करने लग गई तो उनको मिल गई वो चने की गठिया। अब चने की गठिया मिली तो खोल के देखा। इनने सोचा इसमें चने, अन्न का कभी अपमान नहीं करना। रोड पे अगर एक कच्चा दाना भी मिले तो उसको उठा लेना, चाहे ले जा करके गौ को खिला देना, मत खाना, पर अनाज का तिरस्कार अपमान नहीं करना चाहिए। माता ने वो चने की गठिया को उठाई, माथे से लगाई। इनने कहा भगवान अन्न है, इसको क्या करे? तो वो गठिया की गठिया ले जाके अपने अन्न कोष में डाल दी। जहां भंडार था अन्न कोष में डाल दी। अब समय व्यतीत होता रहा। एक दिन वहीं पर कृष्ण सुदामा जहां पढ़ते थे तो गुरु माता ने कृष्ण सुदामा दोनों को बुलाया। ये भाई भाई नहीं थे, लेकिन याद रखना एक स्कूल में पढ़ने वाले सारे बच्चे आपस में भाई बहन कहलाते हैं। एक गुरु से शिक्षा लेने वाले बच्चे का संबंध काय का होता है? भाई और बहन का, भाई और भाई का, बहन बहन का, ये शास्त्र कहता है। अब ये दोनों एक स्कूल में पढ़ रहे थे। बड़े कौन थे? सुदामा जी। छोटे कौन थे? कृष्ण। तो एक दिन गुरु माता ने सुदामा जी को बुलाया। सुदामा, आज बेटा भोजन बनाने के लिए लकड़ी नहीं है और तुम जाओ छिप्रा नदी के ऊपर, आज भी छोटा सा जंगल है, अब तो खैर सफा हो गया, उज्जैन में छिप्रा के ऊपर में एक जंगल है, तो जाओ जंगल से लकड़ी लेकर के आना। तो दोनों तैयारी करने लग गए। एक ने रस्सी रख ली, एक ने कुल्हाड़ी लग रही, जाने लग गए। इनने कहा सुदामा सुदामा इधर आओ। बोले क्या? बेटा खाना अभी बना नहीं है, तुम आने में लेट हो जाओगे। और सुदामा तुम हो बड़े, कृष्ण का ख्याल रखना। भाई दो बड़े भाई अगर बाजार जा रहे हैं या मेला जा रहे हैं कहीं, तो माँ बाप पैसा किसके पास पकड़ाएगा? बड़े के पास, कि छोटे को नाश्ता भी कराना और इसका ख्याल भी रखना, ये जिम्मेवारी बड़े की होती है। तो सुदामा जी को वो चने की गठिया दे दी कि सुदामा तुमने भी खाना और ये चने कन्हैया को भी खिलाना। सुदामा जी ने चने की गठिया को बगल में दबा ली। अब चले, जैसे चले तो उज्जैन से निकले, छिप्रा पहुंचे। छिप्रा को जैसे पार किया है वो ऐसे सुदामा जी को 80 डिग्री बुखार आ गया, दांत ठिठकिटाने लग गए, ठंड लगने लग गई, माथा फटने लग गया। सुदामा घबरा गए। इनने कहा बाप रे, छिप्रा नदी पार किया और मेरे को ये कौन सी बीमारी लग गई है? सुदामा जी एक बड़ के पेड़ के नीचे गए और बगल में दबी वाली चने की गठिया को नीचे डाला और बैठ गए। जैसे बैठे चने की गठिया शरीर से अलग हुई कि जैसे के वैसे हो गए। इनने कहा अरे ये क्या हो रहा है? इनने कहा चलो कोई बात नहीं, अब जाते हैं। फिर वो चने की गठिया को उठाई, फिर दबाई, फिर बुखार, शरीर ने जवाब दे दिया। सुदामा जी कोई साधारण कथा भागवत करने वाला सुदामा नहीं था। ध्यान देना, यहाँ के सुदामा उन तो पेट भरने के लिए कथा भागवत कर रहे हैं। वो सुदामा परम ज्ञानी था, भूत भविष्य वर्तमान को जानता था। सुदामा जी वहां वट वृक्ष के नीचे बैठ गया और बैठकर विचार कर रहा है कि भगवान ये चने में ऐसा क्या है जो ध्यान लगाया सुदामा ने। कृष्ण भगवान नटखट थे। कृष्ण भगवान जमीन पे नहीं बैठे, वो बड़ के पेड़ की डालो डाल पर कूद रहे हैं, क्योंकि उनका नाम ही नटखट है। सुदामा शांत स्वभाव के थे, तो कन्हैया ऊपर कूदा फनकी कर रहे हैं, इधर सुदामा ध्यान मार्ग से, योग मार्ग से देख रहे हैं कि ये चने आखिर है कहाँ के, क्या है। जो ध्यान लगाया तो क्या दिख रहा है सुदामा जी को? विधवा बुढ़िया दिख रही है। चने कहाँ से आए हैं? राजा के घर से आए हैं। कैसे आए हैं? बुढ़िया के पारिश्रमिक श्रम है, परिश्रम करने का ये श्रम है। इस चने को चोरों ने चुराया है और ये चने को विधवा नारी का, बूढ़ी अम्मा का श्राप है कि जो ये चने को खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा। लेकिन 3 लोगों की बात पे कभी शंका नहीं करना चाहिए, चाहे प्राण चले जाएं। कौन कौन 3 लोग? बाबा रामायण में लिखते हैं, क्या लिखते हैं? मात पिता अरु गुरु की वाणी, मात पिता अरु गुरु की वाणी, बिनहि विचार करऊं शुभ जाने, बिनहि विचार करो शुभ जाने। मात पिता अरु गुरु की वाणी, मात पिता अरु गुरु की वाणी, बिनहि विचार
विचार करहूँ शुभ जाने, बोलो विचार करो शुभ जाने। सिया राम जय राम जय जय रामा, सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय जय रामा, सिया राम जय राम जय जय राम। मात पिता गुरु की बाणी और बिनहि विचार करो। पिता के कहने पे परशुराम जी ने माँ और भाई का गला काट डाला था, ध्यान देना। गुरु के कहने पे एकलव्य ने अपना अंगूठा काट के दान दे दिया था। हमने क्या दिया? गुरु को क्या देना चाहिए? 4 बोरा गेहूं। जीवन में कभी गुरु दीक्षा लेना मत, और गुरु दीक्षा ली है तो जीवन की सारी बुराई गुरु को चढ़ा देना चाहिए। कलयुग में गुरु भी बड़े उल्टे सीधे आ गए हैं। कलयुग में धन लोभ करने के लिए, धन का संचय करने के लिए लोग गुरु बन रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये तुलसीदास जी ने उत्तरकांड में लिखा है कि कलयुग का गुरु अपने शिष्य के धन का हरण करेगा, उसके दुख और उसके शोक का हरण नहीं करेगा। क्या लिखा है? हरहि शिष्य धन शोक न हरहि, हरहि शिष्य धन शोक न हरहि, सो गुरु घोर नरक महु परहि, सो गुरु घोर नरक महु परहि। हरहि शिष्य धन शोक न हरहि, हरहि शिष्य धन शोक न हरहि, सो गुरु घोर नरक महु परहि, सो गुरु घोर नरक महु परहि। सिया राम जय राम, सिया राम जय राम जय 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 जय राम। आपने कहीं मत जाना, रामायण में उत्तरकांड को पढ़ना। उत्तरकांड में कैसा बेटा होगा, कैसी बेटी होगी, कैसा पंडित होगा, कैसा गुरु होगा, कैसे साधु होंगे, सब लिखा है। आप पढ़ो तो। जिनके नख अरु जटा विशाला, ते तपसी पूजहि कलिकाला। पंडित सोई जो गाल बजावा, जो गाल बजाने की कला जानेगा वो पंडित कहलाएगा। ध्यान देना प्यारे, मंच पर बैठने के लिए वनवास भोगना पड़ता है कम से कम 18 से 20 साल का, उसके बाद मंच मिलता है। इतना आसान नहीं है कि 4 चौपाई रामायण की याद कर ली और प्रवचन चालू कर दिए। वक्ता से श्रोता बड़ा होता है। अगर ये बैठे वाले ने कोई ने वक्ता के कान पकड़ लिए ना तो उतरने नहीं देते हैं। इतना आसान नहीं है। आज महाराज इसी प्रकार मात पिता और गुरु की बानी बिना विचार करे शुभ जानी। सुदामा जी ने क्या सोचा कि अगर इसको खाता हूं तो दरिद्र हो जाऊंगा, फेंकता हूं तो गुरु माँ का अपमान हो जाएगा। अच्छा, मैं भी नहीं खाऊं, फेंकूं भी नहीं, कृष्ण को तो ये बात पता नहीं है ना। अगर कृष्ण को खिलाता हूं तो मेरा जैसा पापी दोस्त कौन होगा। मेरे को पता होने के बाद अगर कृष्ण को मैं खिलाऊं तो मेरे जैसा कौन पापी अभागा होगा। दोस्त के साथ जीवन में कभी किसी से मित्रता नहीं करना, और मित्रता करना तो मित्र से कभी दगा नहीं करना, तो मित्रता करना, नहीं अकेले रह जाना। याद रखना, यहाँ तो स्वार्थ के लिए दोस्ती होती है।
गाड़ी मांगने आया मित्र और चाबी नहीं दी तो कद्दू के जैसा मुंह फुला लेगा, काहे का मित्र, कल गाड़ी मांगी तो चाबी तो दीज नहीं। तो लोग दौलत से प्रेम कर रहे हैं, इंसान से प्रेम कर रहे हैं क्या? कृष्ण भगवान पेड़ के ऊपर है। सुदामा जी समझ गए कि इसको खाऊंगा तो जो भी होगा, फेंक तो सकता नहीं, दोस्त को खिला नहीं सकता, लेकिन यहां अगर खाता हूं तो कन्हैया देखेगा। इनने सरस्वती जी को याद किया। कौन ने? सुदामा जी ने। या कुंदेन्दु तुषार हार धौला, या शुभ्रा वस्त्राविता, या वीणा दंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, ब्रह्मांचित शंकर प्रिया। हे माँ वीणा धारणी, जल्दी से तुम यहाँ से जाओ। कहाँ? देवराज इंद्र के पास, और इंद्र से कहना कुछ समय बाद इतनी आंधी, इतनी बारिश, इतना तूफान भेजना। लेकिन कितनी देर बाद? कुछ समय के बाद, जब तक मैं व्यवस्था बनाता हूँ। सरस्वती सुदामा की बात मान के देवराज इंद्र के पास गई है, और सुदामा जी ने झूठ बोला है। झूठ बोलना पाप है क्या? झूठ बोलना पाप नहीं है, लेकिन झूठ कब? जहां किसी के 4 प्राण बचे और 1 प्राण मर रहा है, वहां झूठ बोलना पाप नहीं है। चोरी करना पाप नहीं है। चोरी करो कृष्ण बनकर। कृष्ण ने माखन चुराया था पर खाया नहीं था। चुरा करके जिनके घर खाने को नहीं था उनको ले जा के खिलाया था। ध्यान देना, यही तो धर्म है। ये चोरी करना धर्म बन गया। कौन सा धर्म बनाए? बाबा ने तुरंत लिखा, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अधमाई, पर पीड़ा सब नहीं अधमाई। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अधमाए, पर पीड़ा सब नहीं अधमाए। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अधमाए। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अधमाए। सिया राम जय राम, सिया राम जय राम, जय जय राम, सिया राम जय राम, जय जय राम, सिया राम जय राम, जय जय राम। परहित किसी के काम हम आए, इस प्रकार सुदामा जी ने बहाना किया है। बहाना करके खूब कांपने लग गए, रोने लग गए। कृष्ण ने जैसे सुना सुदामा के पास आए। सुदामा के पास आकर के कहा, सुदामा क्या हो गया भैया? इनने कहा, कन्हैया मेरे पैर बहुत दुख रहे हैं, धूप में पैर में अंगार लग रही है, मेरे से चलना नहीं होता। कन्हैया तुम जाओ और जाकर के 2 लकड़ी के गट्ठा काट के ले आना। जैसे 2 गट्ठा लेके आओगे, यहाँ से मैं 1 लेकर चलूंगा। सुदामा की बात मान के कृष्ण भगवान जंगल में गए। जैसे जंगल में गए, सरस्वती मैया ने इंद्र से बोल के मेघ को भेजा। इतनी हवा, इतनी आंधी, इतना तूफान, इतना पानी, कन्हैया पेड़ के ऊपर लटके रह गए। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा तक बारिश हुई। 3 घंटा तक कृष्ण नहीं आए। तब तक सुदामा ने वो चने को निकाला, और चने को निकाल के 3 मुट्ठी चने खा गए। जैसे 3 मुट्ठी चने खाए, सुदामा के घर पे सुशीला के जेवर चोरों ने चुरा लिया, घर का धन चोरों ने चुरा लिया। घर पे पत्नी दरिद्र हो गई, बच्चे वस्त्र विहीन हो गए, सुदामा दरिद्र हो गए। 3 मुट्ठी चना खाने के बाद मौसम साफ हुआ। तब उधर से कृष्ण भगवान लकड़ी के गट्ठे लेकर के आए। जैसे आए, सुदामा खड़े हैं। सुदामा से कृष्ण भगवान ने कहा, सुदामा भैया गुरु माता ने कुछ भोजन दिया था, भूख लग गई है, पानी बहुत गिरा, दांत ठिठक रहे हैं, बताओ। जैसे कहा वैसे सुदामा की दोनों आंखों से आंसू भर करके आए। सुदामा को रोता हुआ कृष्ण भगवान ने देखा, और जैसे गले से लगाया तो अंदर के चनों को पहचान गया। कन्हैया कहने लग गए, सुदामा ये तुमने क्या किया? मेरे लिए
मेरे कारण तुमने 3 मुट्ठी चने खा करके अपना राजपाट बेकार किया है। सुदामा, ये क्या किया, ये क्या किया? और वहां सुदामा को वरदान दिया कि ठीक है, अगर ये 3 मुट्ठी चने खा करके तुमने मेरे परिवार को, मेरे घर को बचाया है, तो एक दिन 3 मुट्ठी चावल में मैं तुम्हारे को 3 लोक का राज्य दूंगा। वही फिर आगे की यहाँ से कथा तो आपको मालूम ही होगी, जो नहीं मालूम था वो बताने का मेरा प्रयास था। इस प्रकार सुदामा चरित्र की लीला हुई। कृष्ण भगवान अंतिम समय अक्रूर जी के साथ मथुरा आए हैं। यहाँ आके कंस को मारा, अघासुर को मारा, बकासुर को मारा, भौमासुर को मारा, शकट भंजन को मारा, दावानल मानधाता के पुत्र राजा मुचकुंद का कल्याण किया। यहाँ से कूद के द्वारिका का निर्माण किया। द्वारिका का निर्माण करने के बाद में नाना नानी माता पिता सबको कारागार से मुक्त किया है। अब अंतिम कथा, कृष्ण भगवान के पैर में पदम था। ये पदम कहाँ से आया था? कथा तो अभी 4 घंटे की है ये, लेकिन 4 सेकंड में इसको पूरा करना है। अभी तक अपन एक एक स्टेशन चेक करते चले थे। आज एक्सीलेटर तेज करेंगे और सीधे डायरेक्ट मंजिल पे आ जाएंगे। कृष्ण भगवान के पैर में पदम दुर्वासा ऋषि की जूठी खीर का बना है। एक बार दुर्वासा ऋषि ने इनकी परीक्षा ली, इनकी पत्नियों को रथ में जोता और उनको मारा। मारने के बाद खीर बनवाई, फिर खीर खाई और वो जूठी बर्तन को दे दिया किसको? कन्हैया को। कन्हैया से कहा, कन्हैया इसको पूरे शरीर में लगाओ। कन्हैया ने पूरे शरीर में लगाई, लेकिन सीधे पैर के तलवे में लगाना भूल गए। वहां पदम बना। पूर्वी जन्म का बाली भील बन के आया है। यहाँ यदुवंशियों को श्राप मिला है। शाम्ब नाम के यादव के लड़के के पेट से लोहे का मुसल का जन्म होता है। वही मुसल का टुकड़ा जंगल में मिलता है किसको? भील को। भील अपना फन बनाता है तीर का, और भगवान ऐसा पैर करके अंतिम समय बैठे हैं। इतनी जोर से भील ने बाण मारा कि कृष्ण भगवान के पैर में जाकर के वो बाण लगा। भगवान के प्राण पंखेरु निकल गए। इधर राजा परीक्षित कथा सुनते सुनते उनका 10वां द्वार खुला, प्राण निकल गए। और 7वें दिन तक्षक नाग आता है, मिट्टी के शरीर को दंश करता है। वैसे ही पांसे परिवार का 7 दिवसीय ये यज्ञ आज यहाँ संपन्न हुआ। पधारे हुए सभी गणमान्य भक्तों का पांसे परिवार हार्दिक वंदन अभिनंदन करता है। मंच से सभी भक्तों को सादर प्रणाम। गुल रहे तो गुलशन खिलेंगे, आपके आशीर्वाद से जिंदे रह गए तो फिर मिलेंगे। सबको जय श्री सीताराम। अभी आधा से 1 घंटे का समय बाकी है। अब मैं परिवार के सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि आकर के यहाँ सामने लाइन से खड़े हों और जो चढ़ोतरी का सामान है वो भी लेकर के आवे। और हमारे छोटे पांसे जी अगर हमको सुन रहे हैं, प्रताप भाई साहब, तो आप भी 2 मिनट के लिए आ जाएं। और काफ़ी व्यस्तता है अभी आपकी, ये समझ रहे हैं, पर 2 मिनट संकल्प के लिए आप आ जाएं और फिर चले जाएं।